जय श्री राम। मैं आपका दोस्त वरुण तिवारी आज आपको एक नई कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। एक व्यक्ति रहता है, एक बार शहर जाता है कमाने के लिए। वो ऐसे शहर जाता है कि जहाँ की वो बोली नहीं समझ पाता, वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वहाँ वो जाता है, एक ढाबे में खाना खा लेता है, रेस्टोरेंट रहता है उसमें वो खाना खाता है। जब उससे मैनेजर बिल देने के लिए कहता है तो उसे समझ में नहीं आता है क्या कह रहा है। उसे लगता था कि वहाँ वो गांव का बहुत पिछड़े हुए गांव से आया था। उसके गांव में अक्सर जहाँ भी भीड़ लगती थी उसका मतलब वो समझता था कि यहाँ भंडारा हो रहा है, यहाँ मुफ्त में खाना मिल रहा है। उसके गांव में ऐसा अक्सर होता था। उसके गांव में कोई भी ढाबा, रेस्टोरेंट वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं था, न उसने कभी अपने जीवन में सब देखा था। तो वहाँ शहर में पहुँचा तो ऐसे भीड़ लगी हुई देखा तो वो भी जाके वहाँ खूब खाना खाया। और उसने खूब खाना खाने के बाद जब वहाँ का मैनेजर उससे पैसे मांगने लगा तो उसकी उसे भाषा ही न समझ में आए कि क्या कह रहा है। और ये भी जो बोले वो मैनेजर न समझ पाए क्या बोल रहा है। विवाद बहुत बढ़ गया। अब वो पैसा देने के लिए तैयार नहीं। अब मैनेजर न उसकी बात समझ पा रहा है, न वो उसकी बात समझ पा रहा है। अब ये जाके मामला बहुत गंभीर हो गया। पुलिस थाने में उसके ऊपर केस दर्ज हो गई। वो पुलिस वाले उसे पकड़ के ले गए। अगले दिन उसे कोर्ट में ले गए, जज के सामने। अब वहाँ जज भी इसकी बात नहीं समझ पा रहा है और ये जज की बात भी नहीं समझ पा रहा है। अब इतनी भीड़ वगैरह देखकर कोर्ट में समझ रहा है कि कोई विशेष काम है, इसलिए हमें यहाँ लाया गया है। मैंने बहुत अच्छा कोई काम किया है और यहाँ लोग हमें हमें स्वागत कर रहे हैं, हमारे बारे में कैसी बातें कर रहे हैं। वो बहुत अच्छा अच्छा सोच रहा है। जज सारी बातें सुनता है तो जज भी नहीं समझ पाता। तो जज इसको दंड देने के लिए एक फैसला सुनाता है कि इसे पूरे नगर में गधे पर बैठाकर इसके मुख पर कालिख लगाकर इसे घुमाओ, यही इसका दंड है। तो अगले दिन एक गधा आता है। सारे लोग उसे गधे पे बैठा के उसके मुंह पर कालिख पोत कर उसे शहर में घुमाने के लिए निकालते हैं। और ये जब गधे पे बैठता है बहुत खुश होता है, क्योंकि ये जिस गांव से आया था वहाँ सवारी के लिए गधा यूज किया जाता था। इसे लगा कि मैं कितना विशेष, यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, हमारा ऐसा भव्य स्वागत कर रहे हैं, हमें गधे पे बैठाकर पूरे शहर में घुमा रहे हैं। सारे लोग उसके पीछे पीछे चल रहे थे। कोई उसको मजाक उड़ा रहा था, कोई उसको गालियाँ दे रहा था। सब ऐसे ऐसे ही उसके साथ कर रहे थे, लेकिन इसे बड़ा मज़ा आ रहा था। इसे लगता था कि हमारे साथ कोई विशेष कार्यक्रम किया जा रहा है, हमारा कैसा स्वागत किया जा रहा है। कोई इसे जूतों की माला पहना रहा है, कोई ये कर रहा है, लोग इसके ऊपर थूक रहे हैं। लेकिन इसे ये सब एक धार्मिक अनुष्ठान लग रहा है कि ले यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, हमारा स्वागत कर रहे हैं। ये अपने मन में सोचता है, काश आज आज कोई मेरे गांव का होता और मुझे देखता कि मेरी यहाँ कैसी स्वागत हो रही है, मुझे यहाँ कितना आदर दिया जा रहा है। ये सोच रहा था और गधे पे बैठा था और सारे लोग इसे नगर में घुमा रहे थे।
उसी की भीड़ के बीच में इसके गांव का एक व्यक्ति इसे दिख जाता है और गांव का व्यक्ति इसे देखकर ये सोचता है कि कहीं मुझे देख न ले। इतने में ये व्यक्ति इसे देख लेता है अपने गांव वालों को, जो उसके गांव का एक व्यक्ति था। उसे चिल्ला के बोलता है, अरे भैया तुम। इतने में वो जो व्यक्ति वहाँ खड़ा था भीड़ में, पीछे भागने लगता है और ये चिल्ला के उसे बुलाना चाहता है कि देखो मेरा कैसा स्वागत हो रहा है, देखो मेरा कैसा स्वागत हो रहा है, बताना तुम गांव चल के कि इस शहर में, इस नगर में मेरा कितना भव्य स्वागत हुआ। वो व्यक्ति इसकी बात सुन रहा था, लेकिन अब सारे लोग उससे पूछने लगे, बताओ ये क्या कह रहा है। तो भी व्यक्ति गलत बात बता देता है वहाँ कि इसको बहुत अच्छा लग रहा है। अब वो इसे बता नहीं रहा है कि इसके साथ क्या हो रहा है। जब जब वो व्यक्ति इस व्यक्ति से एकांत में सारे नगर में घुमाने के बाद जब इसे कोड़े से मारा जाता है और इसे वहाँ से निकाल दिया जाता है शहर से, जब ये शहर से जाने लगता है तो इसे लगता है लोगों ने इसका इतना स्वागत किया, अब इसकी विदाई हो रही है। तो वो व्यक्ति जाके इसे सारी बातें बताता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, और ये इससे छुपके से बात बता के वहाँ से गायब हो जाता है। इसी तरह हमारे आपके भी जीवन में होता है कि कभी कोई चीज़ हम समझ नहीं पाते, हमारे साथ गलत होता है तो हमें लगता है कि हमारे साथ बहुत अच्छा हो रहा है, और सिर्फ अपनी अपनी समझ की बात है। ये आपको कहानी कैसी लगी आप ज़रूर बताना। जय श्री राम।